मलाला, तालिबान डोंट सी वुमेन एज ह्यूमन बीइंग। मलाला कहती है तालिबान नहीं देखता है महिला को एक मानव के रूप में, ठीक है ना। तालिबान नहीं देखता है महिला को एक मानव के रूप में, मलाला का ऐसा कहना। मलाला आप जानते होंगे, मलाला यूसुफजई जो कि एक पाकिस्तान की एक महिला है जिनको 2012 के अंदर गोली मार दी गई थी तालिबानियों के द्वारा, ठीक है ना। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से देखते हैं क्या कह रही है इस न्यूज़ के अंदर, ठीक है। इस्लामाबाद, नोबल पीस लॉरेंट Malala Yousafzai criticized the Taliban on Sunday, saying that they do not regard women as a human being and has established a system of gender apartheid. फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। नोबल पीस लॉरेंट मलाला यूसुफजई, नोबल पीस यानी नोबल का शांति पुरस्कार प्राप्त मलाला यूसुफजई क्रिटिसाइज यानी आलोचना की तालिबान की ऑन संडे। नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त मलाला यूसुफजई ने तालिबान की आलोचना की रविवार को, सेइंग कहते हुए कि दे डू नॉट रिगार्ड वुमेन एज ए ह्यूमन बीइंग, वे नहीं करते हैं, वे नहीं मानते हैं महिला को एक मानव के रूप में, वे महिला को एक मानव के रूप में नहीं मानते। एंड हैज़ एस्टेब्लिश और उन्होंने बना दिया है ए सिस्टम, एक ऐसा प्रक्रिया बना दी है उन्होंने लैंगिक रंग भेद की, ठीक है ना। जेंडर अपार्थी का मतलब होता है लैंगिक रंग भेद की, ठीक है। मलाला यूसुफजई की पहली जो वर्ब है क्रिटिसाइज यहाँ पे है, ठीक है ना, और दूसरी वर्ब सेइंग यानी कहते हुए कि, और डेट कंजक्शन लगा के दे डू नॉट रिगार्ड यानी वो नहीं मानते हैं महिला को एज ए ह्यूमन बीइंग यानी मानव। एंड दूसरी दे हैज़ एस्टेब्लिश उन्होंने बना दिया है सिस्टम, एक ऐसा प्रक्रिया बना दी है उन्होंने जेंडर अपार्थी यानी लैंगिक रंग भेद की। तालिबान डू नॉट सी वुमन एज ए ह्यूमन बीइंग फुल स्टॉप। तालिबान जो कि डू नॉट सी वह नहीं देखता ह्यूमन को यानी महिला को एज ए ह्यूमन बीइंग यानी तालिबान महिलाओं को एक मानव के रूप में नहीं देखता। दे क्लोक दियर क्राइम इन कल्चरल एंड रिलीजियस जस्टिफिकेशन फुल स्टॉप। दे क्लोक वे छुपाते हैं दियर क्राइम्स यानी अपने अपराध को, इन कल्चरल यानी कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक और रिलीजियस जस्टिफिकेशन है धार्मिक औचित्य में। दे क्लोक वो छुपाते हैं अपने अपराध को सांस्कृतिक और धार्मिक औचित्य में। दे पनिश वुमेन एंड गर्ल्स हु डेयर टू डिफाई दियर ओपेक्यू लॉज बाय बीटिंग, अरेस्टिंग एंड इंजरिंग देम फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दे पनिश वे दंड देते हैं वुमेन्स यानी महिलाओं को, एंड गर्ल्स को वे महिलाओं को और गर्ल्स को यानी लड़कियों को दंड देते हैं। हु डेयर जो हिम्मत करती है उल्लंघन करने का, दियर ओपेक्यू उनके अपारदर्शी कानून का, जो वे दंड देते हैं महिलाओं को और लड़कियों को हो जो हिम्मत करती हैं जो उल्लंघन करने का, दियर उनके जो अपारदर्शी कानून का, बीटिंग और पीटते हैं उन्हें, अरेस्टिंग गिरफ्तार करते हैं, इंजरिंग और घायल करते हैं, दे यानी उनको, सी सेड उन्होंने कहा, एट ए समिट एक समिट यानी एक सम्मेलन में, सी सेड एट ए समिट इस्लामाबाद फोकसिंग ऑन गर्ल्स एजुकेशन इन मुस्लिम कंट्रीज। सी सेड उन्होंने ये बात कही एक सम्मेलन के अंदर इस्लामाबाद में जो फोकस करता है केंद्रित करता है गर्ल्स एजुकेशन यानी लड़कियों की शिक्षा को, एंड मुस्लिम कंट्रीज इन द मुस्लिम कंट्रीज यानी मुस्लिम देश के अंदर, ठीक है। Since retaking Afghanistan in 2020, Taliban regime has enforced to strict interpretation of Islamic laws full stop. Since जब से retaking अफगानिस्तान यानी 2021 से जब से तालिबान रिजिम जब से तालिबान शासन आया, हेज़ इन्फोर्स किया तालिबान शासन ने इन्फोर्स किया यानी जोड़ दिया द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ यानी इस्लामिक लॉ के अंदर स्ट्रिक्ट यानी जोरदार इंटरप्रिटेशन यानी दखल अंदाजी करने का उन्होंने जोड़ दिया। सिंस यानी तब से, रीटेकिंग अफगानिस्तान इन 2021 यानी जब से 2021 से मतलब रीटेक यानी पुनः लिया तालिबान रिजिम जो शासन हेज इन्फोर्स वो करता है जोर देता है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ के अंदर वो जोर देता है इन कानून के अंदर, ठीक है।
depriving women of participation in the many areas of public life। डिप्रीविंग का मतलब वंचित करता है, डिप्रीविंग वंचित महिलाओं को, पार्टिसिपेशन इन द मेनी एरियाज ऑफ पब्लिक लाइफ, वह महिलाओं को वंचित करता है पार्टिसिपेशन हिस्सेदारी लेने में, मेनी एरियाज बहुत सारे क्षेत्र, पब्लिक लाइफ यानी सार्वजनिक जीवन के अंदर। दियर रेस्ट्रिक्शन हैव प्रिवेंटेड वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल्स एंड कॉलेज एज वेल एज होल्डिंग मैनी गवर्नमेंट जॉब्स। फुल स्टॉप। दिए रेस्ट्रिक्शन, उनके जो रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, हैव प्रिवेंटेड, उनके वो प्रतिबंध लगाए हैं उन्होंने महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, महिलाओं और गर्ल्स यानी छात्राओं के ऊपर, अटेंडिंग यानी स्कूल और कॉलेज, स्कूल और विद्यालय जाने के लिए महिलाओं के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। दिए रेस्ट्रिक्शन, उनके जो प्रतिबंध है, हैव प्रिवेंटेड, वो रोकते हैं। दिए रेस्ट्रिक्शन का मतलब उनके जो प्रतिबंध है, हैव प्रिवेंट, वो रोकते हैं किनको, महिलाओं को और बालिकाओं को, फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल और कॉलेज यानी विद्यालय में शामिल होने के लिए और कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है ना, एज वेल एज, साथ ही साथ, होल्डिंग मैनी गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए भी वो रोकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। They want to eliminate women and girls from every aspect of public life and erase them from society। full stop। They यानी वे, want to eliminate, they यानी वे चाहते हैं, eliminate यानी मिटाना, वे मिटाना चाहते हैं महिलाओं को, and girls यानी वे महिलाओं को और छात्राओं को मिटाना चाहते हैं सब क्षेत्र से, एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ यानी प्रत्येक सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से वो महिलाओं को मिटाना चाहते हैं। इरेज का मतलब मिटाना, फ्रॉम द सोसाइटी यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र से वो महिलाओं को मिटाना चाहते हैं। एलिमिनेट का मतलब भी मिटाना होता है, इरेज का मतलब भी जो शॉर्पनर, रबड़ शॉर्पनर होता है, इरेज उसको इरेजर, ये इरेज का मतलब भी मिटाना ही होता, ठीक है ना। एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ यानी जीवन के, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से, है ना। देम फ्रॉम सोसाइटी यानी समाज से। दीज पॉलिसीज हैव नो बेसिस ऑफ इस्लामिक टीचिंग, सी सेड। दीज पॉलिसीज, उनकी जो पॉलिसी या नीतियाँ, हैव नो बेसिस ऑफ इस्लामिक टीचिंग, उनकी जो नीतियों के अंदर मतलब इस्लाम की शिक्षाओं का कोई भी आधार नहीं है, सी सेड यानी ऐसा उन्होंने कहा। मलाला कॉल्ड ऑन मुस्लिम लीडर्स टू डेमोस्ट्रेट ट्रू लीडरशिप बाय रिफ्यूजिंग टू लेजिटिमाइज तालिबान गवर्नमेंट। फुल स्टॉप। मलाला कॉल्ड ऑन, मलाला ने पुकारा है, मुस्लिम लीडर्स यानी मलाला ने मुस्लिम लीडर को बोला है, टू डेमोस्ट्रेट यानी दिखाने के, ट्रू लीडरशिप, मलाला ने मुस्लिम नेताओं को अच्छी सच्ची लीडरशिप एंड नेतृत्व शैली दिखाने के ऊपर जोर दिया। बाय रिफ्यूजिंग मना करने का, टू लेजिटिमाइज द तालिबान गवर्नमेंट, और तालिबान गवर्नमेंट को वैधता देने के लिए मना किया, ठीक है ना। मतलब रिफ्यूज का मतलब मना करना, टू लेजिटिमाइज यानी वैधता देना, किसको, तालिबान गवर्नमेंट, यानी आप तालिबान गवर्नमेंट को वैधता मत दीजिए, ठीक है ना। यूज योर पावर टू अपोज सच इनजस्टिस, यूज योर पावर, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे पावर को यूज करो, टू अपोज यानी विरोध करने के लिए, सच इनजस्टिस ऐसे अन्याय का विरोध करने के लिए तुम्हारे शक्ति का यूज करो। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट स्नब्ड द इवेंट बाय रिजेक्टिंग द इन्विटेशन। फुल स्टॉप। अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, स्नब्ड उसने ठुकरा दिया, इवेंट यानी इस समारोह के, इन्विटेशन, रिजेक्टिंग द इन्विटेशन, अफगानिस्तान तालिबान सरकार ने ठुकरा दिया ये जो समारोह है इसके निमंत्रण को, ठीक है ना। एट द इवेंट मलाला आल्सो कंडेम्ड द इजराइल एक्शन इन गाजा। फुल स्टॉप। एट द इवेंट यानी इस समारोह के अंदर मलाला आल्सो कंडेम, मलाला ने मतलब आलोचना की इजराइल का एक्शन, इजराइल का जो एक्शन था, कार्रवाई थी इन गाजा के ऊपर, उसका भी उसने आलोचना की। इन 2012 Malala was shot in the head by Pakistani Taliban at the age of 15 for opposing them, but survived by to become a global symbol of resilience and advocacy for girls education। full stop। वापस देखते हैं। इन 2012 के अंदर मलाला was shot in the head, मलाला को, ठीक है ना। इन 2012 यानी 2012 के अंदर मलाला was shot, मलाला को
गोली मार दी गई, हेड यानी उसके सर में, बाय पाकिस्तानी तालिबान के द्वारा, एट द एज ऑफ 15 यानी 15 वर्ष की आयु में, फॉर अपोजिंग देम जो कि अपोज करती हैं, देम बट सर्वाइव जो शिक्षा को मतलब विरोध करती हैं, ठीक है न, वो बट सर्वाइव टू बिकम ए ग्लोबल सिंबल, और वह जीवित बची टू बिकम बन गई एक ग्लोबल सिंबल यानी वैश्विक सिंबल यानी प्रतीक ऑफ रिजिलेंस यानी लचीलेपन का, एंड एडवोकेसी ऑफ गर्ल एजुकेशन यानी बालिका शिक्षा की और लचीलेपन की वो एक समर्थक बन गई, वैश्विक समर्थन का प्रतीक बन गई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।